14 जून 2025 को ऐसा क्या हुआ जिससे पूरे हरियाणा में हड़कंप मच गया? कैसे एक खूबसूरत मॉडल की आजाद सोच बनी उसकी दुश्मन? कैसे एक टैटू ने सुलझाया पूरा केस? नदी में ऐसा क्या मिला जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई? कैसे शादी की सनक प्यार की तड़प बनी इस केस की नींव? क्या है हरियाणा के शॉकिंग इस केस फाइल की सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पंद्रह जून 2025 को एक शख्स पानीपत के एक हॉस्पिटल में पहुंचता है जिसकी हालत बहुत नाजुक थी। शरीर पर जख्मों के निशान थे, चेहरे पर डर घबराहट साफ झलक रही थी और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर इसके साथ कुछ तो बुरा हादसा हुआ है। ये खुद को हॉस्पिटल में एडमिट कर पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए कहता है कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से मेरी कार पानीपत के दिल्ली पैरेलल नहर में जा गिरी है। मैं तो किसी तरह बचते बचाते हॉस्पिटल तक आ गया, पर मेरे साथ में जो लड़की थी उसका कुछ पता नहीं है। ये सब सुनकर पुलिस भी अलर्ट हो जाती है और पूरे इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए इस शख्स के पास आती है। इस शख्स का नाम है सुनील। सुनील ने जो घटना बताई थी वो एक एक्सीडेंट की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस भी इस केस को एक्सीडेंट के नजरिए से ही इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है और काफी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को नहर में से कार मिल जाती है। पर कार के अंदर का नजारा देखकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि सुनील ने बताया था कि उसके साथ एक लड़की भी थी। इस कार में ना तो कोई लड़की मिलती है और ना ही उससे जुड़ा हुआ कोई क्लू। पुलिस इस लड़की को तलाशने के लिए कई डाइवर्स को नहर में उतारती है। नहर अच्छे से छानने के बाद डाइवर्स को लड़की नहीं मिल पाती। पुलिस इस लड़की की तलाश में जुटी रहती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वक्त के साथ एक खबर पूरे पानीपत में भी आग की तरह फैलने लगती है कि एक लड़की गायब हो गई है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में इस गुमशुदा लड़की की बहन भी पहुंच जाती है, जिसका नाम था नेहा। ये अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है, जिसका नाम था शीतल चौधरी उर्फ सिम्मी। इसके बाद आता है 16 जून का वो दिन जब पुलिस को सोनीपत से कॉल आता है, जिसमें कॉल करने वाला शख्स पुलिस को कुछ ऐसा बताता है कि पुलिस को उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। दरअसल ये शख्स पुलिस को बताता है कि सोनीपत के खरकोड़ा इलाके में बहने वाली नहर में एक लड़की की बॉडी मिली है। ये सुनते ही पुलिस एक टीम लेकर सोनीपत के लिए रवाना हो जाती है और जब नहर के पास जाकर बॉडी को देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने बॉडी तो थी पर बहुत ही दर्दनाक हालत में थी। पानी में पड़े रहने के कारण बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इस बॉडी को देखकर पुलिस को नेहा की मिसिंग रिपोर्ट का ख्याल आता है और पुलिस को लगने लगता है कि शायद ये नेहा की बहन और वो लड़की है जो नहर में खो गई थी। पुलिस तुरंत ही नेहा के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उसे बॉडी की पहचान करने के लिए सोनीपत बुला लेती है। नेहा जब इस बॉडी को देखती है तो उसे बॉडी पर कुछ टैटू बने हुए नजर आते हैं। एक टैटू हाथ पर बना हुआ था और दूसरा सीने के पास। ये देखकर नेहा फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि ये बॉडी इसकी बहन शीतल की ही थी, जिसने अपने बॉडी पर टैटू बनवाए हुए थे और आज यही उसकी बॉडी की पहचान के सबूत बने। खैर अब पुलिस की तलाश तो खत्म हो गई थी, पर पुलिस शीतल की बॉडी को एग्जामिन करने के लिए भेज देती है, क्योंकि पुलिस ने शीतल की बॉडी पर कुछ ऐसे निशान देखे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि एक्सीडेंट से पहले उसके साथ मारपीट की गई। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे भी ये खुलासा होता है कि शीतल की गर्दन पर तेज धारदार हथियार के निशान थे, इसलिए उसकी गर्दन बुरी तरह से जख्मी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, शीतल के शरीर पर करीबन 7 जख्मों के निशान थे, जो कार दुर्घटना की तरफ नहीं बल्कि मारपीट की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन शीतल के साथ ये सब किया किसने और क्यों? पुलिस इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले शीतल के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करती है, ताकि पता चल सके कि कहीं उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। शीतल, जिसे प्यार से सिम्मी कहा जाता था, वो बिहार से बिलोंग करती थी, पर इनकी परवरिश हरियाणा के सोनीपत में हुई थी। शीतल की एक बहन थी नेहा। जब दोनों बच्चियां बड़ी हुई तो इनकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे और जल्द ही दोनों बहनों की शादी हरियाणा के 2 अलग अलग लड़कों के साथ कर दी गई। अब दोनों बहनों का मायका और ससुराल हरियाणा में ही था। अक्सर दोनों बहनें एक दूसरे से मिलती रहती थीं, क्योंकि इनके घर थोड़ी ही सी दूरी पे थे। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। शीतल का बचपन से एक ही सपना था कि वो एक कामयाब मॉडल बने, क्योंकि शीतल दिखने में भी खूबसूरत थी। एक मॉडल के लिए जो जो क्वालिटीज जरूरी होती है वो सब शीतल के पास मौजूद थी। इसलिए शीतल अब शादी के बाद अपने सपनों को पूरा करने का फैसला करती है। हालांकि शीतल का पति नहीं चाहता था कि शीतल मॉडलिंग वगैरह करे, क्योंकि वो जानता था कि मॉडलिंग में किस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। पर शीतल तो अब ठान चुकी थी कि वो अपने सपने को पूरा करके ही दम लेगी। उसने पति की बातों को नजरअंदाज कर अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। शीतल मॉडलिंग के जितना करीब जा रही थी वो अपने पति से उतनी ही दूर हो रही थी और नतीजा ये हुआ कि दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। पति सख्ती से शीतल को मॉडलिंग करने से मना करता रहा, पर शीतल ने उसकी एक नहीं सुनी
कुछ समय तो यह तनाव का माहौल यूं ही बना रहा, पर दोनों से ये लड़ाई झगड़ा, रोज रोज का कलेश बर्दाश्त नहीं हुआ तो दोनों ने अपनी अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया और जल्द ही शीतल ने अपने पति को डिवोर्स देकर उससे नाता खत्म कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि उसके 2 बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जी हाँ, शीतल 2 बच्चों की माँ थी, पर मॉडल बनने का सपना वक्त के साथ जुनून में बदल चुका था। इसलिए उसने अपना पूरा परिवार करियर के लिए दांव पर लगा दिया और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ खुद ना उठाकर अपने पति के कंधों पर डाल दिया और खुद आजादी से जिंदगी जीने लगी। डिवोर्स के बाद शीतल अपनी बहन नेहा के घर चली गई और वहीं पर उसी के साथ रहना शुरू कर दिया, क्योंकि नेहा का पति भी काम के सिलसिले में ज्यादातर अमेरिका में ही रहता था। इसलिए नेहा ने भी शीतल को अपने साथ रख लिया और अब शीतल पूरा फोकस अपने करियर पर रखती है और किसी बड़े मौके की तलाश में जुटी रहती है। शीतल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी और इसी बीच इसकी मुलाकात सुनील नाम के लड़के से हुई। दोनों की जान पहचान सोशल मीडिया से ही हुई और दोनों को एक दूसरे का बिहेवियर इतना पसंद आया कि दोनों ने बातें करनी शुरू कर दी। पहले तो ये सरसरी सी बातें थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और अब इनकी बात एक नॉर्मल दोस्ती से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी और जल्द ही इस दोस्ती पर प्यार का रंग भी चढ़ गया। दोनों रोजाना घंटों घंटों बातें करते थे और एक दिन बातों के दौरान शीतल सुनील को अपने सपने के बारे में बताती है और अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहती है कि मैं भी एक मॉडल बनना चाहती हूँ। ये जानने के बाद सुनील इसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करेगा, उसका हमेशा साथ देगा। ये सुनकर शीतल सुनील की तरफ और ज्यादा लगाव महसूस करने लगती है। सुनील फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग था और ये करनाल के मॉडल टाउन इलाके में अपना होटल भी बनवा रहा था। जल्दी होटल का काम पूरा हो जाता है और यहाँ से सुनील और शीतल का रिश्ता और ज्यादा आगे बढ़ जाता है। दरअसल सुनील अपने इस होटल में मैनेजर की पोस्ट शीतल को दे देता है, वो भी अच्छी खासी सैलरी पर। शीतल को मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए जॉब और पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए ये सुनील के इस ऑफर को एक्सेप्ट करके उसके होटल की मैनेजर बन जाती है और दोनों एक साथ इसी होटल में वक्त गुजारने लगते हैं। शीतल दिन भर होटल में रहती है और रात को अपनी बहन नेहा के घर चली जाती थी, पर फिर सुनील और शीतल की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि शीतल सुनील के साथ इस होटल में रातें भी गुजारने लगी और अक्सर ऐसा होता रहता था। प्रोफेशन से लेकर पर्सनल लाइफ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और सब वैसा ही हो रहा था जैसा कि शीतल चाहती थी। उसे एक हमसफर मिल गया था जो उससे बेहद प्यार करता था और उसे हर कदम पर सपोर्ट भी कर रहा था, जबकि सुनील शीतल जैसी खूबसूरत लड़की को पाकर बेहद खुश था। इसलिए दोनों का रिश्ता दिन पर दिन और मजबूत होता जाता है। पर फिर कुछ परेशानियों के चलते सुनील का होटल बंद हो जाता है और सुनील करनाल में कमरा लेकर शीतल के साथ रहने लगता है। अब दोनों लिव इन में रह रहे थे। इस बीच शीतल को सुनील के बारे में एक ऐसा सच पता चलता है जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाती है। दरअसल सुनील पहले से ही शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसने ये राज कभी भी शीतल के सामने नहीं बताया। इस बात से शीतल सुनील पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि वो अब तक यही मान रही थी कि सुनील कुंवारा है। हालांकि शीतल भी मैरिड थी, पर उसका तलाक हो गया था और बच्चे भी उसके पति के पास थे, जबकि सुनील अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। सुनील किसी तरह शीतल को समझाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है, पर शीतल इससे शादी करने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन सुनील उसे खुद से दूर जाने नहीं देता। शीतल को भी मॉडलिंग के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो भी सुनील के साथ ही रहती है और सुनील अपनी 4 एकड़ की जमीन बेचकर उन पैसों से शीतल के सपने को पूरा करने की कोशिश करता है। सुनील और शीतल सब कुछ जानने के बाद एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वक्त के साथ साथ शीतल मॉडलिंग में अपना नाम बनाने लगती है। इसे मॉडलिंग के कई सारे ऑफर्स आते हैं और फिर 14 जून को भी शीतल को एक एल्बम शूट के लिए पानीपत में बुलाया जाता है। ये शूट पानीपत के आहार गांव में होने वाला था, इसलिए सुनील खुद शीतल को वहां पर छोड़कर आता है और रात को भी खुद ही लेने जाता है। पर फिर एक्सीडेंट की घटना होती है और सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है। जहां सुनील जख्मों से जूझ रहा था, वहीं शीतल अपनी जान गंवा चुकी थी। पूछताछ के दौरान शीतल की बहन नेहा पुलिस को एक ऐसी बात बताती है जिससे पुलिस का सारा शक सुनील पर चला जाता है। वैसे भी केस का एंगल सुनील की तरफ ही शक का इशारा कर रहा था, क्योंकि 14 जून की रात लास्ट टाइम शीतल सुनील के साथ ही थी और उसके शरीर पर कई जख्म, गहरे कट के निशान पाए गए थे। तो क्या ये सब सुनील ने किया था? इस सवाल का जवाब जानना अभी बाकी था। नेहा पुलिस को बताती है कि 14 जून की रात करीब 1 से 1:30 बजे शीतल ने इसे कॉल किया था और दर्द में चिल्लाते हुए शीतल ने कहा था कि सुनील मुझे मार देगा। इस वक्त सुनील शीतल के साथ मारपीट कर रहा था। इससे पहले कि नेहा कुछ कह पाती, इतने में कॉल कट हो जाती है और फिर शीतल से नेहा का कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए अगले दिन नेहा सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है और फिर 16 जून को शीतल की बॉडी बरामद होती है। इस पूरे केस के पीछे कहीं न कहीं पुलिस को सुनील पर शक हो रहा था,
इसलिए पुलिस सुनील से मिलकर पूछताछ करती है, पर सुनील कोई भी सीधा जवाब नहीं देता है, बल्कि बातों को गोल गोल घुमाने की कोशिश करता है। ये बात पुलिस के दिमाग में और शक पैदा करती है, इसलिए पुलिस सुनील के साथ नरमी से नहीं बल्कि सख्ती से पेश आती है। और पुलिस की सख्ती के आगे सुनील का झूठ भी टिक नहीं पाता और ये सारी सच्चाई उगल देता है। सुनील पुलिस को बताता है कि उसने शीतल के सपनों को पूरा करने के लिए उसका हर तरह से साथ दिया, उसे कदम कदम पर फाइनेंशियली सपोर्ट किया। सुनील ने सोच लिया था कि वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर उससे शादी कर लेगा, क्योंकि वो शीतल की मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ्तार हो गया था और शीतल भी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। दोनों अच्छे से खुशी खुशी रह रहे थे। पर जब शीतल को सुनील की शादी और बच्चों के बारे में पता चला तो उसका मन सुनील की तरफ से खट्टा हो गया। सुनील ने बताया कि सच्चाई को जानने के बाद कहीं न कहीं शीतल उससे अब कुछ दूर रहने लगी थी। वो उसके पास तो होती थी पर वो साथ नहीं होती थी, यानी कि वो अपनापन नहीं था जो पहले होता था। उसका इंटरेस्ट सुनील में से कम हो गया था और फिर शीतल ने दूसरे लड़कों से बातचीत करना शुरू कर दिया। इस बीच शीतल की विशाल नाम के एक लड़के से भी बातचीत हुई और शीतल इसके साथ भी लव रिलेशन में रहने लगी और शीतल ने अपने हाथ पर भी विशाल नाम का टैटू बनवा लिया था। शीतल ने सोच लिया था कि अब वो विशाल के साथ शादी करके अपना घर बसा लेगी, लेकिन जब विशाल नाम के इस नए बॉयफ्रेंड के बारे में सुनील को पता चला तो वो गुस्से से भर जाता है और शीतल को समझाने की कोशिश करता है। सुनील शीतल से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि शीतल किसी भी हाल में उससे दूर हो। शीतल को अपना बनाने के लिए, अपनी तरफ उसका ध्यान खींचने के लिए अब सुनील ने शीतल के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया, ताकि शीतल विशाल को भूलकर उसके साथ शादी करके घर बसा ले। लेकिन अब भी वो सुनील से दूरी रहना चाहती थी और इसकी वजह थी सुनील का डिवोर्स। शीतल नहीं चाहती थी कि जिस डिवोर्स का दर्द उसने झेला है सुनील की पत्नी भी उसका सामना करे, इसलिए शीतल ने सुनील को समझाया और उसे फैमिली पर ध्यान देने के लिए कहा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुनील सिर्फ शीतल को पाना चाहता था। हालांकि सुनील जान चुका था कि अब शीतल के दिल में उसके लिए वो प्यार नहीं है जो शीतल उसे पहले किया करती थी, पर सुनील के दिमाग में अब शीतल जुनून बनकर बस गई थी। इसके बाद आती है 14 जून की तारीख। सुनील खुद शीतल को शूट के लिए छोड़ने जाता है ताकि शीतल उससे दूर न जाए, और सुनील जिस तरह से उसकी फिक्र कर रहा है ये देखकर शीतल उसके साथ ही रहने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, शीतल को वापस शूट से पिक करने भी जाता है और रास्ते में भी शीतल को समझाता रहता है, पर शीतल ये नहीं जानती थी उसकी एक ना उसकी आज जान ले लेगी। जी हाँ, सुनील ने ठान लिया था कि अगर शीतल उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसकी जान ले लेगा। इसके लिए उसने पहले से ही एक धारदार हथियार कार में रख भी लिया था। 10:30 बजे के करीब शीतल सुनील के साथ गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकलती है और बीच रास्ते में इसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और शीतल सुनील से बिना डरे न सिर्फ इस कॉल को रिसीव करती है बल्कि उससे बात करना भी शुरू कर देती है। सुनील लगातार शीतल को बात ना करने की सलाह देता है, उसे बार बार मना करता है, पर फिर भी शीतल उसकी एक नहीं सुनती। शीतल किसी और लड़के से बात करे ये सुनील को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए गुस्से में वो हथियार निकालता है और शीतल के गले पर वार करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसके बाद शीतल की बॉडी पर कई बार वार करता है। इस बीच शीतल खुद को बचाने की कोशिश करती है और नेहा को कॉल करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। इस पूरी मुठभेड़ में सुनील के हाथ पर भी चोट आती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। गुस्से में सुनील शीतल को बेरहमी से मार देता है। इसके साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि मरने से पहले शीतल 1 घंटे तक तड़पती रही, पर फंसने के डर से सुनील उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, क्योंकि अगर शीतल सही हो जाती तो वो सुनील को पुलिस केस में फंसा सकती थी। और आखिरकार सिसकते हुए शीतल ने दम तोड़ दिया। लेकिन शीतल को खोने के बाद सुनील को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्लान बनाया और दिल्ली पैरेलल नहर में जाकर कार को गिरा दिया और खुद कार के खुले दरवाजे से तैरता हुआ हॉस्पिटल तक आया और पूरी कहानी बनाई, जिसका पर्दाफाश भी जल्द ही हो गया। इस तरह सुनील पकड़ा गया। इसके बाद सुनील को जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया और इसे पुलिस रिमांड में 2 दिन के लिए भेज दिया गया और अब भी सुनील पुलिस की हिरासत में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शीतल का सुनील को धोखा देना क्या ठीक था और क्या सुनील को ये सब करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।